संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने शुक्रवार को कहा कि तेलंगाना सरकार हैदराबाद को भारत की दूसरी राजधानी बनाने की मांग कर सकती है। जैसा कि अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि जब जब भारत की सुरक्षा का सवाल उठेगा तो देश की दूसरी राजधानी बनने की मांग तेज हो जाएगी। एक बार तो उन्होंने हैदराबाद देश की दूसरी राजधानी बने इसका सुझाव भी दिया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में शुक्रवार को अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली पाकिस्तान की सीमा से केवल 300 किलोमीटर और चीन की सीमा से 500 किलोमीटर दूर है। के चंद्रशेखर राव ने बाबा साहब की भूमिका की बात करते हुए कहा कि अम्बेडकर ने महसूस किया था कि जब तक देश की दूसरी राजधानी नहीं होगी तब तक देश का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। और अब आपको बताते हैं कि अम्बेडकर के पोते ने क्या कहा। प्रकाश अम्बेडकर जो पहले दलित बंधु योजना के कार्य को देखने के लिए हुजूराबाद गए थे, उन्होंने इस योजना को शुरू करने के लिए केसीआर सरकार की प्रशंसा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह आर्थिक असमानताओं को दूर करने और गरीबी उन्मूलन में काफी सराहनीय कदम है। दलित बंधु योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक दलित परिवार को अपने पसंद के व्यवसाय चुनने के लिए 10 लाख रुपए देती है। हालांकि उन्होंने सरकार को यह सुनिश्चित करने का सुझाव भी दिया था कि 10 लाख रुपए का मूल्य 1 साल बाद भी बना रहे। प्रकाश अम्बेडकर के इस बयान के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश की दूसरी राजधानी बनाने की मांग जायज है या नहीं। बाबा साहब के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि बाबा साहब कहा करते थे कि जब तक हम रुपए के मूल्य को स्थिर नहीं करते तब तक गरीबी उन्मूलन नहीं होगा। प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि तेलंगाना जैसे छोटे राज्यों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हो सकती है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने 1956 में स्पष्ट कर दिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन करते समय आपको आर्थिक स्थिति, भौगोलिक सीमाओं को देखना होगा और क्या वे अच्छी प्रशासनिक इकाइयां बन सकती हैं। देश को एक धार्मिक राज्य में बदलने के प्रयासों की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि बी.आर. अम्बेडकर के शब्दों को याद किया जाना चाहिए कि धर्म और जाति की राजनीति में पहला शिकार राष्ट्रीय नेता होता है। उन्होंने आगे कहा और दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अंतिम राष्ट्रीय नेता थे जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ गए थे। प्रकाश अम्बेडकर ने आशा व्यक्त की है कि तेलंगाना के लोग केसीआर को अपना समर्थन देकर देश को रास्ता दिखाएंगे।